हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। एक हमने डाउट सॉल्व किया था 12.5 वाला, ठीक है। तो आई होप वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर उसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में, किसी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया होगा या मैंने होमवर्क दिया है उसमें कोई डाउट हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक किसी का डाउट था कि पाई इज इक्वल टू हमने 3.14 की जगह पर 3.14 की जगह पर 3.1416 क्यों रखा है, ठीक है। तो पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.1459। हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसकी वैल्यू लेते हैं तो वो होती है 3.1459 को राउंड ऑफ करने के बाद वो क्या आता है 3.1416, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू होती है, उसका कोई भी लेना देना 22/7। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू रखते हो उसकी तो 22/7 रख सकते हो। अगर आप डेसिमल वैल्यू रखते हो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो आपको क्या रखना है 3.1416। अदरवाइज आप 3.14 रख के भी उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। हो सकता है पॉइंट का कुछ डिफरेंस आए लेकिन वो नेग्लेजिबल होता है। अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर जो होगा वहां पर वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं इस चैप्टर के, तो आपको याद होगा हमने सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हमने पढ़ा था। उसके फॉर्मूले आपको याद होंगे। उन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं 12.7, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर निकालना है 12.7 न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल दिया हुआ है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है, ठीक है। एक विद्युत लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, तथा एक 4 ओम का प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 12.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। अब देखो चित्र जो बना हुआ है इसको पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक रेजिस्टेंस बना है और आगे चलकर एक बल्ब बनाया हुआ है। एक बल्ब बना हुआ है यहाँ पर। आगे की एमीटर यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ हो जाएगी हमारी की, ये हो जाएगा हमारा एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, करंट को मेजर करने के लिए सिंपली डिवाइस होता है। तो ये प्लस ये माइनस यहाँ पर आते हैं और कुछ कनेक्टेड है क्या, नहीं। 6 वोल्ट की बैटरी है तो ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई ये, और इसको इससे जोड़ दिया। करंट यहाँ से जाना स्टार्ट होगा तो हम आई करंट मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस इसका कितना है 4 ओम है। हम पहले बता चुका है वो कि इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप जो है उसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है। मतलब ये भी एक तरीके से क्या है रेजिस्टेंस ही है, याद रखना है आप। ये भी क्या है एक तरीके से रेजिस्टेंस है जिसका ओम कितना है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 20 ओम है। और एक रेजिस्टेंस लगाया है हमने 4 ओम का। दोनों यहाँ पर हमने यहाँ पर संयोजित कर दिए। एक हमें निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। सबसे पहला चीज जो ए निकालना है हमें वो क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। हम बोल सकते हैं कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कुछ इस तरीके, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या, समझने वाली चीज क्या है। सबसे पहले 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उसी के सीरीज में मतलब उसी के श्रेणी क्रम में एक और रेजिस्टेंस है कितने का 20 ओम का। ये इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है। इसका मतलब 4 ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस है और 20 ओम का उसके साथ में एक और सीरीज ग्रुपिंग में क्या जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप जुड़ा हुआ है। अब देखो हमें कैसे पता चला कि ये सीरीज ग्रुपिंग है, तो ये आप याद रखना कि आई करंट फ्लो हो रहा है और वही सेम
इलेक्ट्रिक बल्ब में भी जा रहा है, दोनों में सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से सीरीज ग्रुपिंग में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 4 ओम है और ये 20 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर सीरीज ग्रुपिंग R is equals to R1 plus R2। आप यहाँ पर हिंदी में लिखोगे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R बराबर क्या हो जाएगा, R1 plus R2। हमने पढ़ा है सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, हमने निकाला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। तो अब पहले जो हमने ग्रुपिंग की थी वो 3 रेजिस्टेंसेस की थी, यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 ही प्रतिरोध है। यहाँ पर 3 हुआ करते थे उस डेरिवेशन में, लेकिन अभी कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हम R3 से इसको हटा देंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 4 होते तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरीके से आप यूज करते हैं। ऐसा समझ में, तो ये याद रखना थोड़ा। हमने फॉर्मूला लगा दिया है R = R1 प्लस R2। तो यहाँ पर देखते हैं हियर, तो क्या होगा, तो होगा ये कि R = R1 की वैल्यू क्या है, 4 ओम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 ओम प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 20 ओम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 ओम। 4 और 20, R = क्या हो गया, 24 ओम। ये हमारा निकल गया टोटल रेजिस्टेंस। आया समझ में, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर 24 ओम। आगे देखते हैं, B निकालना है हमें, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब क्या हमें निकालना है, सेकंड B हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ऐसा समझ में, विद्युत धारा निकालना है तो हमें ओम्स लॉ से, हम ओम्स लॉ वाला ही यहाँ पर फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। तो V गिवन, पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ, क्या क्या मुझे गिवन है। सबसे पहले V = कितना है, 6, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का। उसके बाद रेजिस्टेंस टोटल कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है 24, तो R = कितना दिया है, 24। I = हमें फाइंड करना है। We know that, हम जानते हैं कि, हिंदी मीडियम वाले से लिखना, हम जानते हैं कि, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको फुल लिखना, we know that V = क्या होता है, या फिर I का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं, I = क्या होता है, V/R। तो I = क्या हो जाएगा, V की वैल्यू है 6/24, 6 4 24, क्या आ रहा है, I = 1/4। इसको आप कैंसिल करोगे तो 0. क्या आ रहा है, 0.2 और यहाँ पर 20, 18, 2 बचे, 2 4 5 20, तो यहाँ पर 0.25। I = क्या आ गया, 0.25। यूनिट क्या होती है I की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो आप यहाँ पर यूनिट लगा दोगे एम्पियर, कुछ इस तरीके से। ऐसा समझ में, तो इसका ये इलेक्ट्रिक करंट टोटल कितना आ गया, 0.25 एम्पियर। हमने A भी कैलकुलेट कर लिया है और B भी कैलकुलेट कर लिया है। अब C क्या है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है वो, हमें पोटेंशियल निकालना है, किसके किसके बीच, तो उसने बोला है 2 चीजों के बीच आपको निकालना है, किसके, इलेक्ट्रिक लैंप और इन दोनों के बीच में। मतलब ये रेजिस्टेंस ने बोला है कि अगर ये रेजिस्टेंस नहीं भी होगा तो आपको इलेक्ट्रिक लैंप के दोनों सिरों के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम निकालते हैं। देखो मैं ए वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ए वाला पोर्शन में रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना। हाँ, तो उसने क्या बोला है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सी में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ
इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों एंड्स के बीच में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आप हिंदी में वाले लिख लेना, इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर, विद्युत बल्ब लिख लेते हैं, क्या लिखा है, विद्युत लैंप, विद्युत लैंप के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, किसके दोनों सिरों के बीच हमें निकालना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के दोनों सिरों के बीच, तो इन दोनों सिरों के बीच अब निकालते हैं। हमें पता है, पहले तो गिवन में लिख लेता हूँ, गिवन क्या क्या है, गिवन है सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, 20 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो गया 20 ओम। अच्छा, हमने 24 ओम क्यों नहीं लिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें इन दोनों एंड्स के बीच में निकालना है, इसलिए हम 24 ओम नहीं ले रहे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में उसने बोला है विद्युत लैंप तथा चालक के, तो सबसे पहले हम विद्युत लैंप के बीच में निकाल दें, तो विद्युत लैंप के बीच में हम निकाल रहे हैं R इक्वल टू क्या है, 20 ओम है, I इक्वल टू क्या है, तो I हमने अभी निकाला 0.25 एंपियर है, 0.25 एंपियर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं, देखो हमें पता है V नॉट एच, क्या पता है हमें कि V इक्वल टू होता है I इंटू R, तो V इक्वल टू I क्या है 0.25 मल्टीप्लाई R क्या है 20। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, V इक्वल टू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, नीचे डबल जीरो लगेंगे मल्टीप्लाई 20, एक जीरो से एक जीरो, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, तो V इक्वल टू क्या हो गया 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आ गया, 5 वोल्ट आ गया। कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ कैंसिल किया हमने, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, ये हो जाएगा 25, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो हमारा आंसर क्या आ गया, V इक्वल टू 5 वोल्ट। ये किसके बीच है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच। अब हम दूसरा क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ये चालक, ये कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हम निकालते हैं। तो वही सेम लाइन में लिखना है, बस बिटवीन द एंड्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कंडक्टर। तो ये आप नोट कर लो, तो मैं रफ कर देता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें क्या लिखना है, विद्युत लैंप की जगह चालक। ठीक है, C का ही पार्ट है ये चालक, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एंड्स ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम गिवन देखते हैं तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन है सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चालक का रेजिस्टेंस, चालक का प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो 4 ओम। उसके बाद करंट कितना है 0.25 एम्पियर, सॉरी 0.25 एम्पियर। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, वही तो हमें निकालना है। तो क्या करना है हमें, V नॉट है, हमें क्या पता है कि V इक्वल टू होता है I इंटू R, V इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई 4, V इक्वल टू 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 4, पॉइंट हटाए नीचे 2 जीरो लगा। अब देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 2 और यहाँ पर भी 25, 25 से 25 कैंसिल, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम के ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब बता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। आया समझ में, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा 12.7 का न्यूमेरिकल। सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको एक एक चीजें ध्यान से पढ़ना है और उन्हें धीरे धीरे सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो ये कोई इतना ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।
ठीक है, 12.8 वाला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है चित्र 12.10। 12.10 वाला चित्र कहाँ है? हाँ, पीछे पेज पर इसमें दिया हुआ है चित्र नंबर 12.10 जो है, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो पहले हम ये बना लेते हैं चित्र 12.10 क्या है। तो इस तरीके से हम पहले बनाते हैं इसको चित्र। देखो चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है, यहाँ पर गलत बन गया, हाँ। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने इसको रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है और यहाँ पर हम उसका एक सर्किट बना देंगे। यही सर्किट नीचे भी गया है कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर बैटरी लगी रहेगी और एक एमीटर लगा रहेगा। ये हो गया एमीटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैं वापस से चित्र देख लेता हूँ। यहाँ पर बीच में की भी लगी हुई है, तो हमने लगा दी की, और इसके अलावा हाँ यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो ये V प्लस और ये माइनस, ठीक है। दोनों यहाँ पर हमने लगा दिए। अब 3 रेजिस्टेंसेस हमें कनेक्ट करते हुए दिखाए गए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम बना देते हैं, पहला, दूसरा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद और कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या? नहीं, और कोई पॉइंट नहीं दिया है। सिंपली जब करंट आएगा तो यहाँ तीनों में जाएगा और बाकी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करंट का फ्लो चल रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ आई। हाँ, तो अब रेजिस्टेंस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में रेजिस्टेंसेस क्या बोले थे उसने कि परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2, R3 के मान 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। तो ये हो गया मान लो 5 ओम, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 30 ओम, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंसेस हमें पता चल गए तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। तो ये बैटरी है हमारी, तो बैटरी कितनी मान ली हमने, 12 वोल्ट की है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट। आगे देखते हैं, बैटरी से संयोजित किया गया है। फर्स्ट हमें निकालना क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोधक के में प्रवाहित विद्युत धारा, हर एक जो भी प्रतिरोधक है मतलब हर एक जो रेजिस्टेंस है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट इन ए हमें जो निकालना है, तो इलेक्ट्रिक करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखना है प्रत्येक रोधक में प्रवाहित विद्युत धारा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत धारा को कैलकुलेट करना है। तो फॉर रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस के लिए हम देखते हैं R1 कितना दिया हुआ है, 5 ओम। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। फॉर रेजिस्टेंस R1 हम देखते हैं तो R क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 5 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 5 ओम है। करंट हमें निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या दी है, 12 वोल्ट, तो ये हो गया 12 वोल्ट। I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो हमें पता है V नो दैट, क्या पता है हमें कि I इक्वल टू होता है V अपॉन में R। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 अपॉन में 5। V की वैल्यू 12 है और R की वैल्यू 5 है, तो क्या हो गया 12 अपॉन में 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ेगा, तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो
तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4 एम्पियर। ये किसके लिए है? I1 की वैल्यू है, ठीक है, किसकी वैल्यू है ये? I1 की, क्योंकि हम रेजिस्टेंस 1 की बात कर रहे हैं, आया समझ में? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 की बात कर रहे हैं तो I1 इक्वल टू क्या हो गया 2.4 ओम हो गया। यहाँ पर देखो I जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो डिवाइड होगा, I1 ऊपर जाएगा, I2 इधर जाएगा और I3 नीचे जाएगा। आया समझ में? तीन डिवीजन उसके होंगे, I1, I2 और I3। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया हमारा 2.4 एम्पियर। फॉर रेजिस्टेंस R2, फॉर रेजिस्टेंस R2, प्रतिरोध R2 के लिए गिवन क्या क्या है? तो गिवन R इक्वल टू दिया हुआ है 10 ओम, उसके बाद V इक्वल टू दिया हुआ है 12 वोल्ट और I इक्वल टू हमें फाइंड करना है, ठीक है। वही सेम जैसा हमने यहाँ पर किया था ऐसा ही यहाँ पर भी करना है। V नॉट है, हमें फॉर्मूला पता है I का क्या होता है V अपॉन में R। सो I2 इज इक्वल टू, क्योंकि अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, तो I2 इज इक्वल टू V है 12 अपॉन में 10। ये कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू, जैसे आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1.2। 1.2 करंट निकाल रहे हो तो ये कितना आएगा? एम्पियर। ये हो गया 1.2 एम्पियर। आया समझ में? I2 में कितना जा रहा है? 1.2 एम्पियर जा रहा है। अब हम थर्ड के लिए निकालते हैं, तो मैं ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं, यहाँ पर जो ए वाला पोर्शन दिया हुआ है, ए वाला पोर्शन हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला देखते हैं, थर्ड क्या दिया है? फॉर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर रेजिस्टेंस R3 रेजिस्टेंस के लिए गिवन है, गिवन R इक्वल टू कितना है? 30 ओम, तो 30 ओम। V इक्वल टू दिया हुआ है 12 वोल्ट और I इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो V नो दैट हमें पता है, क्या पता है कि I इक्वल टू होता है V अपॉन में R, ठीक है। अगर I इक्वल टू V अपॉन में R होता है तो मैं यहीं पर कर रहा हूं सॉल्व। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट, तो 12 अपॉन में 30। कैंसिल करो इसको, 12 अपॉन में 30, तो यहाँ पर 30 है और 12 1 जा और 12 2 जा 24, 6 बचे, तो यहाँ पर 12 5 जा 60, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5, 12 5 जा 60, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 5 टू 10 और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1/1.25 और इसको हम कैंसिल करेंगे 2.5 को इससे, तो 2.5 I इक्वल टू हो जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। ये तीन वैल्यूज यहाँ पर आने वाली, I की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0.4 एम्पियर आ जाएगी। अब सेकंड उसने बोला है निकालने के लिए कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, ठीक है। परिपथ में मतलब पूरे ये अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सर्किट जो है हमारा, इसमें प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी। और थर्ड क्या हो रहा है? परिपथ का कुल प्रतिरोध जो उसका परिकलन कीजिए। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक करंट अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा? देखो सिंपली हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक करंट की। तो यहाँ पर मैंने लिखा टोटल इलेक्ट्रिक करंट। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये क्या है? I3 हमने निकाला था। I1 की वैल्यू है 2.4 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 1.2 एम्पियर और I3 की वैल्यू है 0.4 एम्पियर। तो अगर मैं कुल विद्युत धारा निकालूंगा तो इन तीनों को क्या कर दूंगा? प्लस कुल विद्युत धारा, इन तीनों को क्या कर दूंगा? प्लस। तो I क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तीनों को हम प्लस कर देते हैं। 2.4 प्लस 0.4 हो जाएगा 2.8, 2.8 और 2 0.2, 2.8, 3 और 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। I क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 एम्पियर, ठीक है। हम तीनों को प्लस कर देंगे और जो भी वैल्यू आ रही है हमारी I की वो है हमारा टोटल करंट, ठीक है। तो I यहाँ पर क्या आ गया? 4 एम्पियर आ गया।
अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है? थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। परिपथ में जितना भी कुल प्रतिरोध है, इसको मैंने रख कर दिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। कुल प्रतिरोध अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना। तो देखो, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड है, सी हम निकालने वाले हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध, ठीक है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो फॉर हमें पता है, वी नो दैट फॉर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए, हेतु लिख लो, हेतु क्या होगा, R पैरेलल ग्रुपिंग का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल ग्रुपिंग का फार्मूला पढ़ा था 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। याद रखना, सीरीज का जो फार्मूला होता है, सीरीज का क्या होता है, R = r1 प्लस r2 प्लस r3। पैरेलल का क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का 1/r = 1/r1 1/r2 और 1/r3। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। अभी हम देख पा रहे हैं कि करंट क्या जा रहा है, तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, पैरेलल वाला। ठीक है, हिंदी में पहले इसको कॉपी कर लेना, 1/r में r1 r2 और r3। क्लियर है ना? पैरेलल ग्रुपिंग के लिए ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर रखते हैं 1/r = 1/r1। r1 क्या है, 5 ओम, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 1/5 प्लस 1/r2 क्या है 10, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 10 प्लस 1/में क्या है 30, तो यहाँ पर मैंने रख दिया 30। ठीक है, आप तीनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम में यहाँ पर ले लेता हूँ 5, 10 और 30। 5 1 = 5, 2 = 10 और 5 6 = 30। 2 1 = 2, 3 = 6 और 3 1 = 3। 5 2 = 10, 3 = 30। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, ये सब आप रफ में करना है, आप नोट करना, ये सब क्या करना है आपको रफ में। तो एलसीएम इन तीनों का आ गया 30। ठीक है, 5 6 = 30, 5 डिवाइड करो 30 से क्या आएगा, 5 6 = 30 और 6 1 = 6 प्लस 10 3 = 30 और 3 1 = 3 प्लस 30 1 = 30 और 1 1 = 1 = 1/r। ठीक है, हमने एलसीएम लेके सिंपली प्लस किया है तीनों। अगर आपको तीनों को प्लस करके नहीं आता है तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उसकी मेथड से भी समझ लेते हैं। अगर आप तीनों को प्लस नहीं कर सकते तो 1/r = इन दोनों को प्लस करो, तो 5 और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 से क्या हो गया 50, 10 का 1 से तो 10, 5 का 1 से तो 5 प्लस 1/30। 1/r = 10 और 5 कितना होता है 15/50 प्लस 1/30। 15 और 50 को पहले कैंसिल कर दो, 5 3 = 15, 5 1 = 5 और 0। तो 1/r = हो गया 3/10 प्लस 1/30। आया समझ में? अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 300, 30 का 3 से तो 3 3 = 9 0 प्लस 10 का 1 से तो क्या हो गया 10 1/r। 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा 100/300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या आ गया 1/3। r कितना आ रहा है, सॉरी 11 क्वेश्चन में रफ कर रहा हूं। हाँ, तो हमारा 1/r कितना आ रहा है 1/3। r को ऊपर लेकर जाओ, तो यहाँ पर 3 भी ऊपर चला जाएगा, r क्या हो जाएगा यहाँ पर 3।
तीनों का अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, 3 ओम आएगा। आया समझ में? तो ये थे हमारे दोनों न्यूमेरिकल्स। अब इसके बाद के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको देखते हैं। थैंक यू।